स्वागत है आपका फटाफट हिमाचल पर। आज है 23 जून 2023 और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पेश हैं आज की बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर की तरफ आपको बताते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर होगी। तो भारत 2028 तक बनेगा दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाला 5G बाज़ार। जी हाँ दोस्तों, पहले हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ना खबर लेते हुए भारत से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेते हैं। तो कहा गया है कि भारत 2028 तक दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाला 5G बाज़ार होगा। तो एरिक्सन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि डिजिटल इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर लग रहा 5G नेटवर्क। तो 70 करोड़ 5G यूज़र्स होंगे देश में अगले 5 साल में। तो यानी कि भारत जो है वो 5G नेटवर्क का एक विश्वव्यापी जो है देश बनने वाला है और 2028 तक सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा तेज़ चलने वाला जो 5G बाज़ार भारत में ही होगा। और 2023 अंत तक 5G सेवा का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फ़ोन ग्राहकों की संख्या वैश्विक स्तर पर जो है वो 1.5 अरब हो जाएगी और वर्तमान में दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग 5G सेवा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ जो है आप सुनिया करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ जो है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया टेक्नोलॉजी 5G से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, सोचा इसके बारे में आप सभी को बता दें। अगली बड़ी खबर, अभिभावकों के बैंक खाते जांचने के बाद ही वर्दी की राशि डालने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, अब अभिभावकों के बैंक खाते जो है वो जांचे जाएंगे, जो कि वर्दी के पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, वर्दी के पैसे जो कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, तो उन पैसों को देने से पहले अभिभावकों के बैंक खातों की जांच की जाएगी। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विद्यार्थियों को वर्दी के लिए दिए जाएंगे 600 रुपये। तो उन 600 रुपये की अदायगी तभी ही होगी जबकि अभिभावकों के बैंक खाते जांचे जाएंगे। तो जैसे कि नए शैक्षणिक सत्र पर जो है वो नई वर्दियाँ दी जाती हैं, तो उनकी सियाई के लिए जो भी पैसे जैसे कि 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं वो दिए जाते हैं। तो अब ऑनलाइन माध्यम से ये पैसे दिए जाएंगे, तो जो कि अभिभावकों के बैंक खाते में जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के बैंक खाते में नहीं भेजते हैं वो पैसे। तो अभिभावकों के बैंक खाते में जो पैसे जाते हैं, तो पहले पैसे भेजने से पहले खातों की जांच की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें तो अगले वर्ष विद्यार्थियों को मिल सकती है स्मार्ट वर्दी। तो स्मार्ट वर्दी जो है वो मिल सकती है, जिसका डिज़ाइन कौन कर रहा है, तो NIFT कांगड़ा को इस वर्दी का डिज़ाइन तैयार करने को कहा गया है। तो स्मार्ट वर्दी जो है वो आने वाले समय पर विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर एनटीटी भर्ती से जुड़े मामले से। तो एनटीटी की लिए JVT को स्पेशल कोर्स करवाने के फैसले पर भड़के शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनटीटी भर्ती जो आपकी 4700 पदों पर होनी थी, बट एनटीटी डिप्लोमा धारक हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज नहीं माना गया। तो इसके स्थान पर JVT वालों को रखा गया। तो JVT वालों को एक स्पेशल कोर्स जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है वो करवाया जाएगा। तो जिसके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोष अब शिक्षकों में पड़ा हुआ है। उनका कहना क्या है वो सुनिए। तो शिक्षकों का आरोप, पहले से ही सभी गैर शिक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं JVT से और निरक्षरों के सर्वे का काम भी JVT के जिम्मे, बच्चों को कब पढ़ाएंगे, ऐसा मामला उन्होंने कहा हुआ है। वो कहते हैं कि JVT को आपने लगभग 2 से 3 काम दे दिए हैं, जैसे कि गैर शिक्षण कार्य जो हैं वो भी JVT से करवाए जा रहे हैं, निरक्षरों के सर्वे का काम JVT से करवाया जा रहा है और अब एक नया ब्रिज कोर्स लॉन्च करके आप जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये JVT का कहना है। और एनटीटी के डिप्लोमे यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। जो भी हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एनटीटी के लिए मान्य हुआ। तो इसलिए JVT के शिक्षकों को यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं वो इस मामले पर, क्योंकि उनको एक ब्रिज कोर्स जो है वो करना होगा पहले। तो 2 से 3 काम पहले ही पड़े हुए हैं, एक ब्रिज कोर्स और नया आ जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुसीबत में पड़ेंगे। तो ऐसा कहना है JVT शिक्षकों का। हिमाचल प्रदेश से अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें। तो टिकट न काटने पर कंडक्टर सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह मामला कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डलहौजी से दिल्ली निकली HRTC वोल्वो में 9 यात्रियों को टिकट नहीं दिया, फ्लाइंग ने दबोचा। तो यहाँ पर कंडक्टर जो लग रहे हैं आप वोल्वो बस में, वो टिकट नहीं काट रहे हैं। तो टिकट न काटते हुए वो खुद अपने पैसे जो होते हैं उन सवारियों के वो तो ले लेते हैं उनसे, बट उनको टिकट नहीं देते। तो जो पैसे होते हैं वो अपनी जेबों में डालते हैं। तो फ्लाइंग ने जो है वो दबोचा। कहाँ का मामला है वो सुनिए यहाँ पर। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस में परिचालक द्वारा सवारियों का टिकट न देकर जो है वो 8,000 से अधिक राशि का जो है वो गबन करने का मामला सामने आया हुआ है।
तो बताया जा रहा है कि डलहौजी से दिल्ली जा रही बस में करीब 42 यात्री सवार थे। तो इसमें 9 यात्रियों की परिचालक द्वारा टिकट नहीं दिए गए थे। तो जो भी 8,000 रुपये थे वो अपनी जेब में ही वो डाल रहा था, गबन कर रहा था। तो बाद में जब फ्लाइंग ने वहाँ पर छापा मारा तो उस कंडक्टर को वहाँ पर दबोचा गया और सस्पेंड भी वहीं पर कर दिया गया। तो यह मामला जो है सामने आया हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो रुकनी चाहिए या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए आप दोस्तों। नीचे कमेंट जो है वो जरूर होने चाहिए कि हिमाचल पथ परिवहन के 8,000 तक जो है वो यहाँ पर पैसे जो है अपनी जेबों में डाल रहे हैं ये कंडक्टर। तो इसके लिए क्या मामले यहाँ पर चलने चाहिए, तो वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर बिजली बोर्ड कर्मचारियों से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर उन सभी को बता देते हैं। तो बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से इस माह भी एनपीएस शेयर काटने की आशंका जताई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए तय नहीं हुई सर्विस कमेटी की बैठक। बोर्ड के कर्मचारियों में काफ़ी रोष इस टाइम फैला हुआ है। तो मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं इस अपडेट के ज़रिए। तो कर्मचारी यूनियन ने ओपीएस बहाल न होने तक एनपीएस का शेयर नहीं काटने की उठाई मांग। कहा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल करने के प्रबंधन कर रहा आनाकानी। तो मामला सामने आया हुआ है राज्य बिजली बोर्ड से संबंधित। तो राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन से इसी माह वो शेयर काटने के आसार बन गए हैं। तो बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक तय नहीं हुई है। तो फिर भी जो है वो कर्मचारियों के वेतन में एनपीएस शेयर काटने की आशंका जताई जा रही है, जो कि इस महीने भी जो है वो एनपीएस से शेयर कटने की आशंका जताई गई है। अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें। तो यहाँ पर अगली बड़ी खबर इस तरह की होगी कि जो कि जॉब्स से रिगार्डिंग होगी और टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग होगी। तो 2024 तक ई कॉमर्स देगा 1 करोड़ 20 लाख जॉब्स। क्या आप तैयार हैं इन नौकरियों को करने के लिए या फिर नहीं? क्या मामला है वो सुनिए यहाँ पर। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक युवा डिजिटल स्किल से हासिल कर सकेंगे आकर्षक पैकेज। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो आपको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं। वो सिर्फ आपको ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए ही नहीं, ऑल इंडिया के युवाओं को यहाँ पर मौका दे रहे हैं। तो अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करके बैठे हुए हैं और रोज़गार की तलाश में बैठे हुए हैं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपके लिए एक बेहतर विकल्प जो बन सकती है। क्योंकि आज के समय में डिजिटल स्किल्ड युवाओं को कंपनियां हाथों हाथ जॉब दे रही हैं। तो आपको भी पता है कि अब अगर आप सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे भी अब लोग जो है यूट्यूब वगैरह पर या फिर डिजिटल जो है मार्केटिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे अर्न कर रहे हैं। लगभग 1.5, 2, 3 लाख रुपये जो है वो महीने का पैकेज लिया हुआ है उन्होंने, वो भी महीने का। तो सालों की बात करें तो करोड़ों में जो है वो उनके पैकेज जाते हैं। तो आप भी जो है वो ई कॉमर्स के ज़रिए जो है वो नौकरियां ले सकते हैं। तो 2024 तक जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपको मौका देगी, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करके लोग बैठे हुए हैं। अगली बड़ी खबर हमारी शिक्षा जगत से। तो शिक्षा जगत से जो है वो 2 से 3 बड़ी खबरें जो है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले बड़ी खबर होगी 5 जुलाई तक भेजे प्रश्न पत्र की मांग। तो धर्मशाला की यह नोटिफिकेशन सामने आ रही है धर्मशाला बोर्ड से। तो जुलाई 2023 में संचालित की जाने वाली 9वीं व 11वीं कक्षाओं की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक 9वीं व 11वीं कक्षा की अलग अलग कक्षावार व विषयवार प्रश्न पत्र की मांग 5 जुलाई तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो ठीक है, यह बात आ गई आपकी 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्रों से संबंधित। अगली बात करें तो तकनीकी विश्वविद्यालय में 26 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जो आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमीरपुर ने 9 जून और जुलाई माह में जो है वो प्रस्तावित स्नातक, अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की परीक्षा की फाइनल तिथियां जारी कर दी गई हैं। अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की 26 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी और 31 जुलाई तक यह परीक्षाएं चलेंगी। अगली बड़ी खबर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित। तो बीएड डिग्री पूरी करने को स्पेशल चांस दिया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड के अभ्यर्थियों को एक विशेष मौका दिया जा रहा है। ऐसे छात्र जो कोविड-19 महामारी के कारण 3 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके थे। ठीक है दोस्तों, जो भी लोग कोरोना के समय जो है वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, उनको यहाँ पर एक विशेष मौका दिया जा रहा है। तो विशेष मौका किन सत्र वालों को मिलेगा? 2017 से 18, 2018 से 19 और 2019 से 20 जो है वो नियमित मोड के दौरान शुल्क के साथ प्रवेशित छात्रों के लिए लागू होगा। तो 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर छात्र 4 जुलाई 2023 तक दूसरे
और चौथे सेमेस्टर के लिए अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी लोग कोरोना के समय अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे वो सिंपल अपनी पढ़ाई अभी पूरी कर सकते हैं। तो जो कि 3 बैच होंगे 2017 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 वालों को ही सिर्फ इसमें मौका दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, टेट पास न करने वालों को दी नियुक्ति शिमला, कुल्लू के उपनिदेशकों को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो सभी को पता है कि कैबिनेट में शिक्षक भर्ती को मंजूरी दी गई है और वो उसकी तैयारियां जो है शुरू हो रही हैं, बट उसमें भी यहाँ पर लापरवाहियाँ जो है बरती जा रही हैं। तो शिक्षा भर्ती में लापरवाही बरतने के आरोप में शिमला और कुल्लू के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके दौरान जेवीटी की बैच वाइज भर्ती में 2 अपात्र लाभार्थियों को जो चयन करते हुए निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर क्या मामला था मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एक जेवीटी पात्र को यहाँ पर रख लिया गया। जी हाँ दोस्तों, जेवीटी पात्र को रखना था बट वहाँ पर बीएड वालों को रख लिया गया और वहाँ पर वो 4 दिन की नौकरी भी कर रहा था। बाद में जब मामला पता चला तो उसे वहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि सभी को पता है कि सिर्फ अगर जेवीटी पात्र वहाँ पर रखे जाएँ तो बीएड वालों को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर बीएड वालों को रख दिया गया, वो की लापरवाही बरती जा रही थी। तो इसलिए जो है शिक्षक भर्ती में भी यहाँ पर लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं और नियुक्तियों को रद्द किया जा रहा है। कोई यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, रिकॉर्ड खंगाल किए जा रहे हैं। तो बीते दिनों जेवीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए जिला स्तर की काउंसलिंग हुई थी, तो जिसमें यहाँ पर कोई बीएड की जगह जेवीटी को रख लिया जा रहा है, तो जेवीटी की जगह बीएड को रख लिया जा रहा है। तो ये एक बढ़िया लापरवाही जो है सरकारी भर्तियों में बरती जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, नए अनुबंध नियम फाइनल होने में देरी, प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करने पर नहीं लिया फैसला। तो क्या अपडेट सामने आ रहा है सुनिएगा आप सभी। तो राज्य सरकार ने अनुबंध भर्ती के नए नियमों को अभी फाइनल नहीं किया है। तो करीब 3 महीने लंबी एक्सरसाइज के बाद फाइल नोटिफिकेशन के लिए तैयार हुई थी, लेकिन इससे फिलहाल लंबित कर दिया गया है। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि वर्तमान में हो रही सारी भर्तियां अभी लागू पुराने अनुबंध नियमों के अनुसार ही होंगी। तो यहाँ पर अनुबंध के लिए नए नियम बनाए जाने थे, बट अभी तक भी कोई भी नियम तैयार नहीं किए गए हैं। तो कोई भी नियम तैयार नहीं किए गए हैं। जैसे कि सभी को पता है कि शिक्षा विभाग के अंदर यहाँ पर 5000 पद मंजूर किए गए हैं, लेकिन उनमें भी शर्त यही लगाई गई है कि वित्त और कार्मिक विभाग से पहले क्लियरेंस होगी। तो इसी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में यह क्लियरेंस भी नहीं दी गई, इसलिए इन भर्तियों को भी शुरू नहीं किया जा सका। तो लोक सेवा आयोग अब क्लास 3 के नए भर्ती विज्ञापन जारी करेगा या नहीं, इसको लेकर एक अभी तक स्पष्टता नहीं सामने आई हुई है, क्योंकि अनुबंध के नियम ही नहीं बने हुए हैं। तो वैकेंसीज कहाँ पर आउट की जाएंगी, क्योंकि HPPSC भी जो है वो पहले सरकार से ही परमिशन लेगा तभी वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा। तो अब सरकार या फिर फाइलों में ही देरी हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपकी भर्तियाँ भी नहीं निकल रही हैं। Audio Jungle।